दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति का स्वागत, दुनिया के सबसे बड़े धर्मगुरु का स्वागत। भारत को मिला पहली बार में ही वो सम्मान। इजराइल जा रहे प्रधानमंत्री मोदी का अभूतपूर्व स्वागत। शलोम मोदी, एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज। तो बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जिनका इजराइल दौरा हुआ है। आपको बताते हैं इस दौरे से जुड़ी हुई बड़ी बातें। प्रधानमंत्री सुबह 10:15 बजे रवाना हुए। शाम 6:30 बजे वो इजराइल पहुंचेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू संग खेत देखेंगे। मोदी के स्वागत में आज डिनर भी रखा गया है। भव्य स्वागत होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और कल भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे पीएम। 3 दिन की यात्रा में कई बड़े सौदे होंगे, उम्मीद कर रहा है भारत। पानी और कृषि से जुड़े सौदे भी हो सकते हैं। आतंकवाद पर भी दोनों देश चर्चा करेंगे। इजराइल जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे की हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया भी इजराइल में है। यरूशलेम से विकास भदौरिया बता रहे हैं कि इजराइल में प्रधानमंत्री मोदी का क्या-क्या कार्यक्रम होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर आ रहे हैं। पिछले 67 सालों में जब से इजराइल बना है तब से कोई भी प्रधानमंत्री इजराइल यात्रा पर नहीं आया था और 25 साल जब से इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए हैं तब से कोई भी प्रधानमंत्री इजराइल यात्रा पर नहीं आया। इजराइल ने इस यात्रा को इतना महत्व दिया हुआ है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 3 दिनों तक खुद प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे, हालांकि और खुद उनको एयरपोर्ट लेने जाएंगे। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति और पोप के अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री किसी को भी रिसीव करने एयरपोर्ट पर नहीं जाते हैं और अगर विदेशी मेहमान कई दिनों तक रहता भी है इजराइल में तो सिर्फ एक ही बार मुलाकात करते हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू 3 दिनों तक प्रधानमंत्री के साथ ही रहेंगे। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल की यात्रा इजराइल के लिए कितना महत्व रखती है। हम इस वक्त यरूशलेम में हैं और यहाँ का नज़ारा भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस यात्रा में प्रधानमंत्री क्या क्या करने वाले हैं हम ये भी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री 4 बजे के आसपास इजराइल समय के मुताबिक और भारतीय समय के मुताबिक शाम को 7:30 बजे इजराइल आएंगे और उनका भव्य स्वागत करेंगे। खुद बेंजामिन नेतन्याहू एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। 45 मिनट तक का ये कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फार्म हाउस का दौरा करेंगे जहां पर फ्लोरिकल्चर हो रहा है और उसके बाद वो याद ए वाशम जाएंगे जो कि एक बेहद महत्व का मेमोरियल है यरूशलेम और तेल अवीव के बीच में। उसके बाद प्रधानमंत्री के लिए शाम का विशेष डिनर रखा है बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने आवास पर। ये आधिकारिक डिनर नहीं है लेकिन ये इस बात की ओर इशारा करता है, इस बात को बताता है कि बेंजामिन नेतन्याहू के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोस्ती कितनी महत्व की है। खुद बेंजामिन नेतन्याहू ये कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अपने मित्र हैं, अपने मित्र शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये ऐतिहासिक यात्रा 3 दिनों की आज शुरू हो रही है और इस यात्रा में ये माना जा रहा है कि 3 स्पेस को लेकर समझौते हो सकते हैं। फिलहाल भारत और इजराइल के बीच स्पेस को लेकर कॉपरेशन चल रहा है। जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं नैनो सैटेलाइट, उसमें इजरायली तकनीक का इस्तेमाल भारत कर रहा है और हाल ही में आपने देखा था कि 100 से ज़्यादा सैटेलाइट रॉकेट के जरिए भारत ने अंतरिक्ष में भेजे थे। वो इजरायली तकनीक के सहयोग से ही हुआ था। 3 और स्पेस से जुड़े हुए समझौते भारत और इजराइल के बीच हो सकते हैं। इसके अलावा पानी और सिंचाई को लेकर भी कुछ समझौते भारत और इजराइल के लिए हो सकते हैं। भारत और इजराइल के बीच रक्षा और सामरिक मामलों पर सहयोग पहले से ही चल रहा है और ये माना जा रहा है कि इजराइल जल्द ही 10 ड्रोन भारत को देने वाला है जो कि भारत के लिए निगरानी और सुरक्षा के लिए कारगर साबित होंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज, यरूशलेम। तो प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम रहने वाला है वो आपने सुना। विकास भदौरिया पहुंचे हुए हैं इस वक्त इजराइल।
यरूशलेम धर्म के लिहाज से भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहूदी, इस्लाम और ईसाई 3 धर्मों के लोग यरूशलेम को पवित्र मानते हैं। हम इस वक्त दुनिया के सबसे पुराने शहर माने जाने वाले यरूशलेम में हैं। ये दुनिया के 3 बड़े धर्मों का सबसे पवित्र शहर भी माना जाता है। हम आपको तस्वीरों के जरिए इस शहर की खूबसूरती दिखाते हैं। इस समय हम जैतून पहाड़ी पे हैं और यहाँ से हम आपको यरूशलेम का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। ये जो बीच में इलाका दिख रहा है आपको, जिसमें एक गुंबद है सुनहरे रंग का, ये पुराना यरूशलेम है और ये वो इलाका है जो चारों तरफ 4 दीवारी से घिरा हुआ है और 3 धर्मों के सबसे पवित्र स्थल के रूप में मान्यता रखता है। इसके अलावा आपको इसके दोनों तरफ जो बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही हैं, वो शहर का मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाता हूँ। ये जो इमारतें हैं ये हाल फिलहाल में यहाँ पर तैयार हुई हैं और ये आधुनिक शहर है। इसको कहा जा सकता है कि ये 21वीं शताब्दी का शहर है। हम आपको तस्वीरों के ज़रिए पूरे यरूशलेम की कहानी बताते हैं कि कैसे ये 3 धर्मों का प्रमुख स्थल बना हुआ है और हम आपको ये भी बताएंगे कि ये शहर कब बसा और किसने बसाया। ये जो आप बीच में सुनहरे रंग का गुंबद देख रहे हैं, इसको टेम्पल माउंट कहा जाता है और ये माना जाता है कि ईश्वर ने प्रथम आदमी की उत्पत्ति यहीं पर की थी और उसके लिए धूल इकट्ठी की थी। ये स्थान मुसलमानों, ईसाई और यहूदियों के लिए समान रूप से पवित्र है और सभी इस पर अपना आधिपत्य चाहते हैं। इसके अलावा इसी गुंबद के पास डोम ऑफ द रॉक है, जिसमें मुसलमानों की बेहद आस्था है और ये माना जाता है कि यहीं से पैगंबर मोहम्मद साहब को नमाज के लिए पहली बार हिदायत मिली थी। और टेम्पल ऑफ माउंट के बीच में अल अक्सा मस्जिद भी है। यरूशलेम को इब्रानी में यरूशलेम और अरबी में अल कुदस कहा जाता है। सैकड़ों साल से ये स्थान बेहद पवित्र माना जाता है और 3000 साल पहले यरूशलेम बसा था, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा इसी परिसर में अल अक्सा मस्जिद है। इस मस्जिद को मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और ये माना जाता है कि यहीं से हज़रत मोहम्मद जन्नत की तरफ गए थे और अल्लाह का आदेश लेकर पृथ्वी पर लौटे थे। इसी परिसर में एक चर्च है और चर्च का नाम है चर्च ऑफ द होली स्कल्पचर। ये ईसाइयों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इस शहर जब यरूशलेम बसा तो उसी में ये चर्च भी बनाया गया और ये माना जाता है कि इसी शहर में ईसा मसीह के जीवन का अंतिम भाग बीता था और ईसाइयों में ये विश्वास है कि एक बार ईसा यरूशलेम फिर लौटेंगे और फिर से जी उठेंगे। तो ये जो 3 जगह हैं यहाँ पर, अल अक्सा मस्जिद, माउंट टेम्पल और चर्च ऑफ स्कल्पचर, ये तीनों जगह यहूदी, मुसलमानों और ईसाइयों के लिए बेहद पवित्र हैं। और इस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनको खुद एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचेंगे। ये ऐतिहासिक यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले 25 सालों में कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के बाद पहली बार हो रही है और इस ऐतिहासिक शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन बिताएंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज, यरूशलेम। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।